सबको नमस्कार प्रणाम। मैं दीवान नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आया हूं थानों में, और थानों में यहाँ पे मैं हूं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में। और यहाँ पे चल रही थी भागवत कथा, और भागवत कथा को करने वाले हैं हमारे साथ बैठे हुए आचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जोगुड़ी जी। तो आइए करते हैं उनसे बात। सबसे पहले आपको आचार्य जी हमारा नमस्कार प्रणाम और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कुछ जानकारी दें, आप भागवत करते हैं, कब से कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ आप संक्षिप्त जानकारी देते हैं। पहले तो नेगी जी आपको नमन वंदन प्रणाम, और आपके चैनल के माध्यम से आज आप हमें मिले हैं, आपकी रूबरू मुलाकात हुई है। भागवत धर्म के लिए सबसे बड़ी बुनियाद है, लेकिन मेरा मानना है कि धर्म और प्रचार ऊपर लिखा है, यहाँ एक स्मृति लिखी है कि जब गाय नहीं रहेगी दुनिया में तो इंसान भी नहीं रहेगा, और इंसान नहीं रहेगा तो भगवान भी नहीं रहेगा। हमको जितने मेरे वर्ग के आचार्य लोग हैं सभी से चाहता हूँ कि धर्म को जिंदा रखें, सनातन धर्म को जिंदा रखें। हम तो शंकराचार्यों से भी निवेदन करते हैं, और हमने अपनी भागवत बहुत कर दी है, बहुत कर दी, बहुत। प्रभु गोविंद की कृपा भी हुई, और जहाँ कोई नहीं होता हम वहाँ अपना दंड हस्त उठाते हैं और अपने कमंडल उठाते हैं और अपना भगवान का एक चौका लगाते हैं, चौके लगाते हैं, बैठ जाते हैं। ऐसा कोई नहीं, हमारा काम ही धर्म का है। यदि हम आगे इन लोगों को नहीं सिखाएंगे तो हमारी आगे की संस्कृति शून्य हो रही है, शून्य हो रही है। भले ही हम अपने कुछ स्वार्थ में लगे हैं, मैं भी लगा हूँ, कोई मैं ऐसा नहीं कि स्वार्थ से परे हूँ, लेकिन भागवत तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे पुराण भागवत है, पंचम वेद है, ये अमर ग्रंथ है, धर्म पंथ है, पंचम वेद निराला। लेकिन हमको थोड़ा सा अपना ये हो गया कि अपनी रोटी सेकने का कुछ काम हो गया। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र जो है काफ़ी हो चुकी है और 70 वर्ष के पड़ाव की तरफ जा रही है। मैंने भागवत बहुत कर दी है, 4400 से ऊपर ही भागवत हो चुके हैं। और पर मैं इतना बड़ा वक्ता भी नहीं मानता अपने को, क्योंकि मेरे से बड़े दिग्गज माताओं ने जन्म दिया। ये वसुंधरा है जिनमें अनेक पुरुषों ने जन्म लिया, रामकृष्ण ने जैसे जन्म लिया है। लेकिन मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, धर्मो रक्षति रक्षता। अगर आप भागवत के बारे में पूछ रहे हैं तो भागवत तो बड़ा विस्तार है। मैं कई संस्थाओं को चलाता हूँ, कुछ एनजीओ चलाता हूँ, कुछ धर्म प्रचार करता हूँ। भगवान की कृपा बहुत है, और अनन्य कृपा। हम कुछ लाए नहीं थे और ले भी नहीं जाएंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ, सभी से निवेदन करता हूँ, जितने गद्दी के रखवाले हैं, शंकराचार्य जी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि हमारी हिंदी संस्कृति को बचाओ, धर्म को बचाओ। धर्म को बचाना परम सौभाग्य है, परम सुंदर है, परम ही रमणीय रहेगा, परम ही उत्तम रहेगा। यदि धर्म हम लोग नहीं बचाएंगे तो हम धर्म का झंडा भी खड़ा नहीं कर सकते। जैसे इस समय मोदी जी के हाथ में भारत का झंडा है, वो कभी झुकना नहीं चाहिए, और हमारी संस्कृति भी कभी झुकनी नहीं चाहिए, हमारी संस्कृति रुकनी नहीं चाहिए। गुरु जी एक चीज़ ये भी है, अभी मैं आपकी भागवत कथा भी देख रहा था, इसमें जो है कि कई बच्चे भी आए हुए थे, और कई जगह जो है भागवत कथाएं होते हैं, तो कई बार जो है कि लोग बहुत कम होते हैं उन कथाओं में, या बच्चे नहीं होते हैं। तो हम अपने बच्चों को किस तरह से प्रेरित करें कि वो भागवत कथा सुनने के लिए आएँ और अपने धर्म के प्रति जो है आस्था रखें? देखो साहब, इसमें तो केवल मात्र ये है, गाड़ी चले लीक ही लीक, ये गाड़ी खड़ी आगे, इसमें यदि सड़क की लेंथ बनी होगी तो गाड़ी उसी में जाएगी। दादा अगर कथा नहीं सुनता है, दादी अगर कथा नहीं सुनती है, मम्मी अगर कथा नहीं सुनती, तो उसका बेटा नहीं सुनेगा। इसलिए पहले बूढ़े बुजुर्ग आदमियों को संस्कार देना है। संस्कार 5 रुपए किलो नहीं है, 5 लाख रुपए किलो नहीं है। संस्कार केवल घर के होते हैं। संस्कारित स्कूलों में रखिए, संस्कार को बनाइए। यदि हमारे संस्कार डूब रहे हैं तो हमारी संस्कृति जल्दी खत्म हो जाएगी। मैं आज का व्यास नहीं हूँ, 22 वर्ष से व्यास बन चुका हूँ, भगवान की कृपा। हाँ, 22 साल से मैं कथा कर रहा हूँ। ज्योतिष में मैंने PhD करी है, मैं भारत सरकार अवार्ड भी हूँ। लेकिन मैं अवार्ड को भी नहीं मानता हूँ, चलिए वो बहुत कोई बड़ी बात नहीं, आज सब हो रहे हैं, PhD भी सब कर रहे हैं बच्चे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि भाई हम धर्म की बुनियाद के लिए पक्की करें, लेकिन हमारे धर्म को जिंदा रखो। मुल्ला 5 बार नमाज पढ़ता है, हिंदू 1 बार भी संध्या नहीं करता है, तो क्या कमी है? उसमें कुछ ब्राह्मण भी हैं जो संध्या नहीं करना चाहते। सही तो यही है।
अब देखा तो हमने नहीं है, पर हमने सुना है बहुत सारी जगहों पर। इतना विवेचन करना किसी के प्रति अच्छा नहीं, क्योंकि मैं एक व्यास हूँ, किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ। फिर भी मैं आपके माध्यम से संदेश ज़रूर देना चाहता हूँ। करबद्ध निवेदन, अगर कोई ऐसा बोले कि मेरे पैरों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, हम रास्ता भूल गए, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन धर्म को जिंदा रखना है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आचार्य जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ कि आप काफ़ी टाइम से भागवत कथा भी कर रहे हैं और भागवत कथा में मोक्ष का वर्णन आता है, तो आप थोड़ा कुछ मोक्ष के बारे में जानकारी दीजिए कि हमें किस तरह से जो है कि मोक्ष प्राप्त हो सकता है भागवत कथा सुनने से, या जो हम कर्म करें। नहीं साहब, कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कर्म अगर हम मानो खेती का कर्म नहीं करेंगे तो खेती होने की नहीं। मानो हम अगर गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी नहीं चला पाएंगे तो गाड़ी चलेगी ही नहीं, फिर आपको ड्राइवर रखना पड़ेगा, अन्य व्यवस्था करनी पड़ेगी। पर मोक्ष के लिए तो आपको ये सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी। मोक्ष के लिए दूसरे के साथ नहीं जा सकता। कर्मण्ये लिप्यते जायते नरः। आप जो कर्म करेंगे उससे आपको मोक्ष मिलेगा। और मोक्ष कौन सिखाता है? सत्संग। सत्संग में जाएंगे तो सत्संगति करें। सत्संगति कथय किम न परोति पुंसाम। जो सत्संगति हम करेंगे तो हम जैसे आपके साथ बैठे हैं तो आपका चैनल देखने वाले कितने लोग हैं, वही हमारा है कि हम अगर सत्संगति करते हैं तो मोक्ष तो निश्चित ही है, उसमें कोई दो राही नहीं है। अब मोक्ष यदि कोई ऐसा चाहता कि भगवान का भजन तो कभी नहीं कर, वहाँ तो यमदूत आएंगे, वो मोक्ष कहाँ से होगा? वो तो प्राण तो निकल जाएंगे, प्राण ने तो जाना ही जाना है। एक दिन जो उपजे सो निश्चय नासु, जो नासु सो पुण्य प्रकाश। वो तो जाएगा, लेकिन स्वर्ग मोक्ष जिसे कहते हैं, परम मोक्ष धाम जिसे कहते हैं, वो परम मोक्ष धाम की प्राप्ति तभी होती जब भगवान से अपना तार जोड़ेंगे। बीणा का एक तार बोले जय श्री राम, बीणा का एक तार बोले जय श्री। जब वो तार बोल सकता है श्री राम या श्री राधा बोल सकता है तो इंसान क्यों नहीं बोल सकता? हम उसको दूर कर रहे हैं, हम उससे दूर हट रहे हैं, हम उससे घृणा करें। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही, क्या होता है उस कथा में, अरे वो कथा नहीं, जय जय राम कथा, जिसके श्रवण मात्र से मिट जाती है जीवन की सारी व्यथा। व्यथा खत्म करने वाली कथा ही है। इसको श्रवण करिए, श्रवण करवाइए। सबसे पहले दादा दादी को श्रवण करना है, फिर उसके बाद अपने बच्चों को जरूर लाइए। हमने ये कहा संदेश, कल परसों भी कहते, अभी भी कहते, जहाँ कथा करेंगे हम बच्चों को हमेशा, हमारा मंतव्य है, इस स्कूल के संस्थापक को भी कहा, इसके स्कूल के प्रधानाचार्य को भी कहा, प्राचार्य को भी कहा, 1 घंटे कम पढ़ाइए। लेकिन अगर आप हमारी बात मानेंगे तो यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए, सुबह गायत्री मंत्र होना चाहिए, सरस्वती का मंत्र होना चाहिए, तब ये सीढ़ी बनेगी। महाराज भगवान ऊपर से आज अवतरित हुए हैं और हम उस सीढ़ी से जाएंगे जिसका नाम है अवतरणिका। अवतरणिका, हम उससे चढ़ेंगे तो चढ़ेंगे कहाँ? जब सीढ़ी नहीं होगी तो चढ़ेंगे किस पे? तो हमको ये सीढ़ी बनानी है। आपके प्रश्न बहुत उत्तम है, भगवान करे आपके मनोरथ सारे सकल सिद्ध हों। धन्यवाद गुरुजी आपके लिए। और एक आखिरी मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि आपने तो बता ही दिया कि बच्चे वगैरह कैसे जोड़ने हैं, जब परिवार जुड़ेगा तो बच्चों को लाना बहुत जरूरी है, चाहे वो उदंड करें, वो उदंड करें। शब्दानाम अनेको अर्थम भवे श्रुति कटु वर्णम श्रवणे व्यजने पटो। जो कान में सुनाई देता कुछ तो सेगा ना। गाय सुनती है, बैल सुनता है, भैंस सुनती है, कुत्ता सुनता है, बिल्ली। मम कर्णम रसायने, मेरे कान में कुछ तो जाए। आजकल भागवत करताओं की बड़ी समस्या भी हो रखी है। आप बुरा भी मत मानिए, आपके चैनल सुनने वाले भी कुछ हमारी टिक्का टिप्पणी कर सकते हैं। आज तो व्यास तो बड़े बड़े लोग ऐसे भी बने जिन्होंने कक्षा हाई स्कूल पास नहीं किया और यूट्यूब से व्यास बने हुए हैं। ये तो सीधी बात है। 4 भजन गाया, अर्थ कहीं का नहीं पता, शास्त्र पढ़ा नहीं, मूल पाठ हुआ नहीं, 4 भजन गाए, माताओं ने बोला अच्छा व्यास आया, भजन नाच गई। तो नाचने मात्र से ही नहीं मोक्ष होगा, नाचने मात्र से मोक्ष नहीं। भगवान को तार, अरे जैसे बीणा का एक तार बना हुआ है, वो तार अपने पे कसा हुआ है, लेकिन जो उसको चलाने वाला वो उसमें राम गाता है। तो गाने वाला और बजाने वाले का एक तार होना चाहिए, तभी जा कर के ये संस्कृति बन सकती। हम अपने बच्चों को प्रेरणा करेंगे कि चलो बच्चा वहाँ चलो, मंदिर में चले, भागवत कथा श्रवण करें। लेकिन अब तो लोगों का कहना बहुत ही मुश्किल हो रखा है, क्योंकि विद्याएं जो है इसको नहीं पढ़ रहे हैं, संस्कृत का लोप हो रहा है। आखिरी में कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? ना, मेरा आपसे यही संदेश है
कि आप जैसे धर्म संस्थापक युग पुरुष पैदा हो रहे हैं और हों, आप इनको बुनियाद को मजबूत बनाएं। सभी से मेरा अनुरोध पहुंचाएं कि भाई सब लोग इसमें मनन करें। धर्म को जिंदा रखना है, भागवत करो, भजन करो। भजन करने के लिए कोई परमिशन नहीं है और ना ही हमारी किसी से ऐसी कि वो पढ़ा लिखा। अरे भजन तो कर ही रहा ना, कोई गलत काम नहीं कर रहा, भजन कर रहा है। अब रह गई कि साबुन 20 रुपए का चाहिए कि 10 रुपए का, 10 रुपए का 10 रुपए वाला मिलेगा, 20 का 20 रुपए वाला मिलेगा, वो तो सीधी बात। तो धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए आचार्य जी। तो ये थे जी मेरे साथ आचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जगोड़ी जी, जो इनकी बातें आपने सुनी। आशा आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप भी जो है, आचार्य जी का कहना है कि जब आप जुड़ेंगे तभी आपके बच्चे भी हमारे धर्म से जुड़ेंगे। तो ज़रूर उनकी बातों पे आप भी अमल कीजिए और आप खुद भी जाइए, अपने बच्चों को भी ले जाइए भागवत कथा में, मंदिरों में। इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।